The session is about value chain financing in agriculture. First up, it's my honor to call upon General Manager NABARD, Shri M.K. Dey. Let's give Sir a warm round of applause. You know, these sessions are all about NABARD. I think let's continue the applause. This is so amazing. Thank you, sir, for joining us. May we have the Chief Financial Officer, Sahyadri Farms Post Harvest Care Limited, Mr. Santosh Vatpade. Let's give Santosh ji a big round of applause. MD and CEO of NAP Kisan Finance Limited, Mr. Srinivasan Ramesh. Head of Value Chains, Reliance Foundation, Mr. Ashutosh Deshpande. And DGM State Bank of India, Mr. Yogendra Shelke. So as per schedule, ladies and gentlemen, mark your time. 2:10 is when we begin. Thank you all for being so courteous with your time. Let's begin. Over to you, sir. Good afternoon and namaskar. For a change, this audience also has some farmers. हमारे जो अन्नदाता हैं वो भी हमारे ऑडियंस में है, तो ये सेशन थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में होगा. आई वांट ए राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द अन्नदातास. थैंक यू. एक्चुअली पीछे मैं बैठा था तो थोड़ा सा ये हो रहा था जब हिंदी में कुछ क्यों नहीं हो रहा है, तो हाँ, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एग्री वैल्यू चेन. और इसको सिंपली भी हम लोग ये करेंगे तो किसान का खेत से जो भी सामान आ रहा है उपभोक्ता के टेबल तक, डाइनिंग टेबल तक, ये पूरा पद्धति को, पूरा सिस्टम को हम लोग एग्री वैल्यू चेन बोलेंगे. इसको हम लोग अंग्रेजी में F2F बोलते हैं, फार्म टू फोक. बेसिकली अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको ऑल स्टेप्स विच इन्वॉल्व ए स्टेप्स लाइक प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, processing, marketing, export, all these steps put together, they call it as agri value chain. Now, let us put an example. अगर हमारा जो किसान भाई है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप गेहूं को बाजार में बेचेंगे तो आपको 2500 रुपया क्विंटल मिलेगा. अगर यही गेहूं को आपको आटा बना के बेचेंगे तो 3500 मिलेगा. मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ. अगर यही आटा को अगर आप बिस्किट या ब्रेड बना के देंगे तो उसको 60 रुपया, 6000 रुपया क्विंटल मिलेगा. अगर इसी को आप लोग हॉर्लिक्स बनाएंगे तो 1000 रुपया मिलेगा. तो ये जो हर स्टेज में वैल्यू एडिशन हो रहा है, दाम बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको वैल्यू चेन बोल रहे हैं. नाउ वैल्यू चेन में देयर आर वेरी एक्टर्स. द मेजर एक्टर्स आर खाद जो बेचते हैं, जो पेस्टिसाइड देते हैं, जो बीज देते हैं, जिसका पिकअप वैन है, ट्रक है, वेयर हाउस है, सारे सब एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग बैंकर्स. हमारा जो पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं सब भी इसमें पिए हैं. अगर एक थोड़ा सा लाइटर वर्जन में बोले तो इस पूरा एक्टर में किसान सब शाहरुख खान है. तो ये वैल्यू चेन का फाइनेंसिंग का हम लोग का ये हर एक्टर को हम लोग को चाहिए फाइनेंसिंग, कैपिटल चाहिए किसी बिजनेस करने के लिए. और बिजनेस करने के लिए जैसे फार्मर को हम लोग KCC के तहत से हम लोग प्रोडक्शन क्रेडिट दे रहे हैं. कोई अगर प्रोसेसिंग करना चाहेंगे उसका इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी के लिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो सकता है या वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है. कोई इनपुट सप्लायर के लिए उसका भी वर्किंग कैपिटल हो सकता है. तो सारे चीज़ में इंडिविजुअली हो रहा है. बट ये अगर हम लोग ट्रूली स्पीकिंग अगर बोलेंगे तो ये इसको हम लोग वैल्यू चेन फाइनेंसिंग का डेफिनेशन में नहीं ला सकते हैं. हम लोग का कॉन्सेप्ट रहेगा ये सारे चीज़ इंटीग्रेट करना, इसको सीमलेस फंड फ्लो होना चाहिए पूरा चेन में, जो हम चेन शुरू से बताया फार्म टू फोक का. तो ये हमारा अभी कोशिश है तो कैसा एक सिस्टम बनाए जिसमें हम लोग एग्रीटेक, फिनटेक सबका सहायता लेके इसको कैसे सीमलेस बनाया जाए, जिसमें बैंक्स के लिए फ़ायदा होगा, फार्मर्स के लिए भी फ़ायदा होगा और बाज़ार में ट्रांसपेरेंसी ला जाएगा. So coming back to our panelists, very distinguished panelists we have, I think I'll put my questions to the furthest from my side here. State Bank of India has been the largest commercial bank in India with 30,000 branches. So my question to Yogendra ji is,
what are the policy initiatives of State Bank of India in financing value chain? And my second part, maybe you can cover that also. Is there any thinking in the direction of integrating these issues of value chain? Sir, Jogendra ji. सो गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने बताया हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे क्योंकि हमारे किसान बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, सभी अन्नदाता भी हम जो बात कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तो वो भी समझे। आपने पॉलिसी चेंजेस के बारे में बात किया, पर्टिकुलरली एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग में। तो स्टेट बैंक ऑलरेडी इस एग्री वैल्यू चेन फाइनेंस का एक्सपेरिमेंट और पायलट कर चुका है। एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, देयर आर सर्टन एलिमेंट्स विद इन एग्री वैल्यू चेन which are not coming under agri, particularly the traders and aggregators as per RBI PSL definition. Let me give you some background to that. There was a working group formed by the Government of India under the direction of DFS, which was headed by the MD of SBI, and most of the EDs of the bank were part of that panel, and they have submitted certain recommendations to the Government of India, in which certain recommendations were made to make this entire AVCF financing seamless, have the visibility and traceability, have the cash flow visibility for the bankers, and as you rightly pointed out, bankers have the highest role to play into that. Then the fintechs and agritechs are also coming into the play. As far as policy changes are concerned, on the SBI front, we are already engaging with some of the agritech companies to make this AVCF funding more visible and more seamless. Not only that, we have innovated certain products where the farmers are not getting the credit which they required in a certain fashion. Particularly on the receivable financing side, we have the products called receivable financing with tie-up arrangement with the corporates. Just to give an example, that whenever the corporates are buying some produce from the farmers and the corporate is not in a position to immediately provide the liquidity or funding payment to the farmer, we are chipping in and we are providing a credit to the farmer up to the 100% value, and which in turn is subsequently paid after a set 6 months or 12 months agreed period by the corporate to the bank directly. Even the interest cost is borne with the corporate. These are some of the minor innovations which we are doing, and we are similarly extending this kind of schemes to more and more corporate so that the entire AVCF can be captured. Recently, in some of the pilots which we did, and I must say the NABARD was also very instrumental into that, we chipped in some of the agritech companies and fintech companies where we could trace the cash flow also. So let us say कि farmer को हमने KCC दिया है, farmer ने कुछ produce buy किया है, so we capture that entire transaction on a particular portfolio pilot project, and we could see it on the particular platform that how the cash is flowing, how the transactions are happening. Because as a banker, I am always concerned and worried about the end use of the fund. So as a banker, we will always see how the funds are flowing, what are the end users by the farmer, and that remains a large concern as far as agri lending is concerned. This is on the policy side and innovation side. In addition to that, we are trying to chip in more agri-techs, particularly that how they can enable the new initiatives of the Government of India, the new things which is coming into play and which is playing a very instrumental role in aggregation, that is FPOs. So how the FPOs can play a role which they can enable the bankers also. They also take a finance from us, but not only that, they also play a vital role in AVCF because major part is played by FPO when they start working on the input side and output side. This is what SBI is doing from their side. Thank you. थैंक यू। हम लोग सप्लाई साइड का ये आप देखे हैं, वो अच्छा लगा। SBI is also taking lot of initiative in value chain financing. Now I'll come to the demand side. Now I'll request Santosh Wadpadi ji, who is Chief Financial Officer of Sahyadri Farmers Producers Company. And let me tell you, Sahyadri Farmers Producers Company एक हमारा लाइट हाउस FPO है। सारे FPO चाहते हैं कि सह्याद्री में देखें और क्या हो रहा है ये देखने के लिए लाते हैं। तो आपसे थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन रहेगा that how Sahyadri is meeting capital requirement of member farmers and also the their member APCLs. आप अगर थोड़ा सा इसमें के बारे में ये करेंगे। ओके, थैंक यू सर। बेसिकली आपने जब स्टार्ट का इंट्रोडक्शन शुरू किया तो अपने फार्मर को बोला कि ही इज़ अ हीरो, अपने शाहरुख खान भी बोला, अपने अन्नदाता भी बोला, बट वी एज अ फार्मर एंड द फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, हम चाहते हैं कि ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शुड अंडरस्टैंड एंड शुड ट्रीट अस एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर।
हर एक फार्मिंग को, हर एक एग्रीकल्चर को अगर हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर करके ट्रीट करते हैं, देन इट इज़ ईजी टू ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज वेल टू फाइनेंस. बिकॉज अगर हम देखते हैं लाइक any business can get easily finance from any bank, NBFC or even fintech, but that is not easy for the farmer as individual shareholders. Now this farmers producer model, which is we think which is the extension of agriculture activity or the growers activity, because as a farmer I am doing the production and the for the further post harvest activity, marketing activity, FPO is the extension activity. We at Sahyadri having a 3-tier system. We are having 20,000 फार्मर एज हमारे 20,000 फार्मर एज अ शेयर होल्डर्स है. 20,000 फार्मर के ऊपर 48 फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, जो क्रॉप वाइज फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है, रीजनल वाइज फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी वो है. एंड देन एज अ अमूल ने जैसे फेडरेशन है, वैसे हमारा भी सह्याद्री फार्म्स का एक मेन एंटिटी है, सह्याद्री फार्म्स पोस्ट हार्वेस्ट केयर लिमिटेड. वहाँ पे सारे पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी होते हैं. नाउ एज अ फार्मर इज लिंक टू दैट पर्टिकुलर एपीओ एंड एपीओ इज लिंक टू द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी. तो इसमें सारे पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड इवन सम फिनटेक्स उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है. सो कॉर्पोरेट टाइप फाइनेंसिंग, जैसे सर ने बोला स्टेट बैंक इज ऑफरिंग, द अदर बैंक्स आल्सो ऑफरिंग दी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग. सो वो कॉर्पोरेट टाइप मतलब सह्याद्री फार्म्स एज अ कॉर्पोरेट ट्रीट करके फार्मर्स को अदर देन द केसीसी जो एडिशनल फंडिंग चाहिए, दैट फंडिंग इज गिवन बाय सब प्राइवेट बैंक एंड इवन NBFC एज वेल एंड दी फिनटेक. एज अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जब हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से क्रॉप परचेस करते तो परचेस फाइनेंस एंड दी सेल्स फाइनेंस इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फ्रॉम द बैंक. एंड थर्ड एज अ कॉर्पोरेट लेवल, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट के जो फंडिंग है वो वहाँ पे होते हैं. एग्री इनपुट फाइनेंस में भी अदर देन KCC आल्सो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे रिक्वायरमेंट्स अभी कॉर्पोरेट फंडिंग एंड कॉर्पोरेट गारंटी जो सह्याद्री का कॉर्पोरेट गारंटी है उस बेसिस पे फार्मर्स को मिल रहा है. बेसिकली KCC इज़ अ वन प्रोडक्ट जहाँ पे सारे बैंक फाइनेंस करते हैं, सारे बैंक ने फाइनेंस किया भी हुआ है. बट जो एडिशनल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर कभी क्लाइमेटिकल चैलेंज के कारण जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, वो फंडिंग सिर्फ वैल्यू चेन मॉडल में या फिर जहाँ पे फार्मर से लेके एंड कंज्यूमर तक सारा कुछ लिंक है, वहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इजी जाता है. बिकॉज सारा डेटाबेस है, एक कंस्ट्रक्टेड नेटवर्क है. अगर हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो शुगर फैक्ट्रीज या फिर जो मिल्क डेयरीज है वहाँ पे फाइनेंसिंग मॉडल बहुत इजीली सारे बैंक ने इस्टेब्लिश किया था. बट हॉर्टिकल्चर में या फिर अदर क्रॉप में ये सब पॉसिबल नहीं था, बिकॉज एक पूरा वैल्यू चेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी अवेलेबल नहीं था. जब FPO मॉडल आ रहा है, सामने आ रहा है और फार्मर खुद होके स्टार्ट फ्रॉम ग्रोइंग टू फोक एक पूरा वैल्यू चेन क्रिएट कर रहे हैं, सो इट इज़ बिकमिंग ईजी फॉर द फाइनेंसिंग. थैंक यू. ऑडियंस को खाली ये बता दे दैट सह्याद्री APO हैज़ ऑल्सो रेज्ड FDI, बाहर से भी पैसा लाया. तो अगर आपको टाइम मिले तो उनके बारे में भी सुनना चाहेंगे अगर ये होगा तो. बाद में कम बैक टू लेट. नैपकिसन APO फाइनेंसिंग के साथ पूरा जुड़े हुए हैं. आप जैसे बोल रहे थे 800 से ज़्यादा APOs के साथ APO को फाइनेंस कर चुके हैं. तो मेरा साथ है रमेश जी, ही इज़ MD एंड CEO ऑफ नैपकिसान. रमेश जी, आपसे जानना चाहता हूँ दैट एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग में APO मॉडल को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे आप APO फाइनेंसिंग को एग्री वैल्यू चेन मॉडल में वाइस वर्सा, आई मीन हाउ डू इंटीग्रेट. सबको नमस्कार. अग्री वैल्यू चेन फिनेंसिंग नैपकिसान का नज़रिया में हम दो तरीके से उसको देख सकते हैं. फर्स्ट मॉडल है ट्रेडिशनल वे. रेगुलरली हम क्या बोलते हैं, अग्री वैल्यू चेन है तो दल भी वो एक चेन है. हर नोड में जो प्रोडक्ट मूव होगा उसका वैल्यू ज़्यादा कीमत बढ़ता जाएगा एंड दल बी डिफरेंट पर्सन हैंडलिंग इन डिफरेंट नोड्स, दे वी कॉल इट एस एक्टर्स. सो ये एक चेन में दर बी 10 एक्टर्स. फर्स्ट एक्टर फार्मर, उनका रोल उधर ही खत्म हो जाता है. नेक्स्ट वहाँ से आएगा एक एग्रीगेटर मिडिल मैन के थ्रू जो भी है. उसके बाद आएगा प्राइमरी प्रोसेसर, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विल कम इन टू प्ले. देन पैकिंग, ब्रांडिंग, ऐसा करके डिफरेंट एक्टर्स विल प्ले अ रोल इन द वैल्यू चेन. दैट इज़ अ ट्रेडिशनल मॉडल. सो हम लोग नैपकिसान का तरफ से उसको कैसा देखना चाहते हैं, तो एक ही एक्टर, क्यों एक फार्मर है, एक ही फार्मर पूरा वैल्यू चेन वो जर्नी वो कर सकता है क्या, वो करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा उसके लिए.
So only a farmer, if he travels from the first node to the last node, or maximum nodes if he can travel, then only वो profit ज़्यादा ले पाएगा. Otherwise every value increase होता है, दूसरा actor वो value का फ़ायदा उठाता है, वो farmers को उसको benefit नहीं मिलेगा. So हम लोग क्या करते हैं, because of access to the farmer producer organizations, now individual farmer को ये possible नहीं है, हर node में हर actor का different role play करने का possible नहीं है, but farmer producer organization ये roles play करने का possibility है. They can play all the roles in a value chain, agri value chain. Possibility है, because example is sitting next to me, Sahyadri Farmer Producer Organization. So हम लोग का focus इसमें होगा नैप किसान का, जैसा एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का राइट फ्रॉम इनपुट रिक्वायरमेंट के लिए उसका मेंबर का इनपुट रिक्वायरमेंट जो होगा उसको हम लोग फंड करने के लिए तैयार है. नेक्स्ट इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, उसका जो पैसा लगेगा उसको हम लोग फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने के लिए तैयार है. नेक्स्ट लेवल पे जब मूव करेगा, जब हार्वेस्टिंग होगा, हार्वेस्ट करने के लिए एग्रीगेट करने के लिए जो लागत उनको ज़रूरत होगा उसको हम लोग फंड करने के लिए तैयार है, फॉर्म कर रहे हैं अभी. उसके बाद प्राइमरी प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, सेम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को वी हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट, उसके थ्रू फंड कर सकते हैं. स्टोरेज रिक्वायरमेंट है उनको, मान लीजिए स्टोर करके देन प्रोसेसिंग का टाइम चाहिए और मार्केट रेट बढ़ने के समय भेजना चाहता है, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट के थ्रू हम लोग फाइनेंस करते हैं. नेक्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, गोडाउन लगाने के लिए. सो सभी तरह का रिक्वायरमेंट है जो एग्री वैल्यू चेन में जो रिक्वायरमेंट्स है हम लोग के पास प्रोडक्ट है, फंडिंग है, फंडिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स है. एंड वी आर डूइंग इट फॉर डिफरेंट FPOs. जैसा मैंने बताया हमारा साथ 800 FPOs वर्तमान में जुड़ा हुआ है, लाइव अकाउंट्स है, 4.5 लाख फार्मर्स उससे बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है. सो हमारा अल्टीमेट ड्रीम है एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक व्हाट दे आर डूइंग सीड टू एक्सपोर्ट, पूरा चेन में उनको वी हैव टू वॉक देम थ्रू दिस जर्नी. हम लोग उसको फंडिंग अरेंजमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं. थैंक यू रमेश जी. वर्किंग ग्रुप ऑन एग्री वैल्यू चेन, एक DFS का एक कमेटी बैठाया गया था, उसमें मेजर रिकमेंडेशन था देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन ऑल प्लेयर्स. उसमें प्लेयर्स कौन कौन है? बैंकर्स, NBFC, एग्रीटेक, फिनटेक एंड कॉरपोरेट्स. हमारे साथ अभी रिलायंस फाउंडेशन के आशुतोष जी हैं. आपसे मैं पूछना चाहूँगा, what is the role of private entrepreneur in bringing value chain in the corporate sector? Yeah, thank you, sir. So I represent Reliance Foundation. Reliance Foundation जो है वो not for profit organization है, so I'm not strictly a corporate. तो लेकिन सो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि रोल क्या है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ रिलायंस फाउंडेशन. तो हम अभी तक ना सप्लाई साइड पे बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि क्या फाइनेंस अवेलेबल है फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, किसानों के प्रोड्यूसर कंपनी के लिए. कहीं ना कहीं हमको ये भी सोचना है कि डिमांड साइड पे क्या सिचुएशन है. आज इंडिया में तकरीबन 15,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हैं. मैंने कॉपरेटिव्स वगैरह मिलाओ तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है. ये लेटेस्ट जो अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी का जो रिपोर्ट आया था, 15,000 प्रोड्यूसर कंपनी में बहुत कम प्रोड्यूसर कंपनी ऐसी हैं कि जो एक्चुअली लोन ले सकती हैं, जो इतनी वायबल हैं कि जो एक्चुअली लोन कंसिडर कर सकती हैं, जो लोन लेके उसको रीपेमेंट करने की कैपेसिटी रखती है उसमें उस चीज़ें. तो कहीं ना कहीं एक रिलायंस फाउंडेशन जैसी एंटिटी का जो रोल है कि इन कंपनियों की कैपेसिटी बिल्ड करना, इनकी मैन पावर बिल्ड करना और इनकी एक बिजनेस प्लानिंग कैपेसिटी बिल्ड करना और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी बिल्ड करना फॉर बीइंग एबल टू ग्रो. और ग्रोथ के लिए जो उनको कैपिटल लगेगा, अलग अलग तरह का कैपिटल लगेगा, और उस कैपिटल को रेज करना फ्रॉम कमर्शियल सोर्सेज लाइक नैप किसान है, बैंक्स हैं, वहाँ से. तो वो एक बड़ा रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर प्ले करता है इस चीज़ में. Now I'll come back to Jogendra ji. What is the scope of developing innovative financial instrument with a tripartite agreement between producers, lead firms and financial institutions? आप उस पे बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताएंगे तो. जैसे कि मैंने पहले बताया, SBI पहले ही 1-2 प्रोडक्ट इनोवेट कर चुका है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. एज वन ऑफ द पैनलिस्ट वाज रेफरिंग that
केसीसी आसानी से मिल जाता है फार्मर्स को, बट एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग या अदर देन केसीसी फंडिंग इज बिकमिंग प्रॉब्लम। लेट मी, यहाँ जितने भी किसान भाई लोग बैठे हैं, नाबार्ड के रिप्रेजेंटेटिव को शायद पता ही होगा, स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट डीएफएस ने मिलके एक कर्नाटक में एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि जहाँ हम केसीसी किसान को ऑनलाइन मुहा करेंगे, जहाँ पे किसान को ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, जो पूरा प्रोसेस है वो 3-4 मिनट में कंप्लीट होता है। और इसकी खूबी ये है कि मुझे भी पता नहीं चलेगा कि किस किसान ने आज मेरे से केसीसी लिया जब तक मैं रिपोर्ट नहीं देखूँ। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी मेड लाइव शॉर्टली, and this is going to disrupt the KCC market, and mostly for which we require the support from not only state governments where the land records are digitized, we need support from various fintech companies, we need support from companies like NESL where the document execution is totally digital, it is through Aadhaar based authentication. So similar kind of innovative products will be coming in agriculture, and whatever pain points are there for the agriculture farmer के लिए जो दुख की बात है कि आज भी गाँव में जाइए आप, अगर मैं भी गांव में काम किया हुआ इनिशियल स्टेजेस में, आज भी आप किसान के पास जाइए तो आपको ऐसे कई किसान मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मुझे बैंक से लोन नहीं मिलता है, सिटिंग इन दिस एसी रूम एंड सेइंग दैट वी हैव ऑल द प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वी ऑफर इट सीमलेसली टू द फार्मर, सेइंग इट इज़ वेरी इजी, बट द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द भारत इज स्टिल दैट फार्मर्स को आज भी उतना ईजीली क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। और इसीलिए शायद आज का जो गवर्नमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसे प्रोडक्ट्स लाए हैं जिसको कभी बैंक ने सोचा नहीं था। एक पीएम स्वनिधि वेंडर स्ट्रीट फाइनेंस का एक स्कीम है, तो जिस तरह से उसका फाइनेंस अभी हो रहा है उसी तरह का कुछ इनोवेशन स्टेट बैंक भी अपने लेवल पे कर रहा है। केसीसी में जो रिसेंटली हमने एक इनोवेशन किया है अभी गवर्नमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उसका एक बार लाइव हो जाने के बाद फर्दर इनोवेशन एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग में हम करने की तैयारी में हैं। वही नहीं, डिजिटल लेंडिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। आगे जाके ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस का रोल काली सर्विस तक रहेगा। जो भी लेंडिंग होगा वो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म यूज़ करके, वेरियस एग्रीगेटर्स का डेटा यूज़ करके किया जाएगा। जो गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, आधार ऑथेंटिकेशन हो, पैन ऑथेंटिकेशन हो, जीएसटी डेटा ऑथेंटिकेशन हो, इसके बेस पे होगा। तो इसमें बहुत सारा स्कोप है, ना कि स्टेट बैंक बल्कि बाकी भी बैंक में इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आगे जाके किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा। थैंक यू। फार्मर्स का भी व्यूज़ लेंगे बाद में, तो उसके पहले आज मॉर्निंग सेशन में कुछ बात हो रहा था फार्मर्स का, डिजिटाइजेशन ऑफ फार्मर्स, उसमें एग्री स्टैक, लॉट ऑफ डिस्कशन वाज गोइंग ऑन। तो मैं रमेश जी से पूछना चाहूँगा, हाउ डू यू फील द डिजिटल इंटरवेंशन विल मेक ईज ऑफ गेटिंग एक्सेस टू क्रेडिट? हाँ, अभी एनी लेंडर टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बैंक हो और हमारा जैसा एनबीएफसी हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का लोन देने के समय जो चुनौती है, उनका बुक कीपिंग ठीक नहीं है और उनका जो तरीके से जो मेंटेन करना है वो सब तरीके से मेंटेन नहीं कर रहा है। बैंकिंग चैनल के थ्रू प्रोसेस रूट नहीं हो रहा है, वो बहुत बड़ा समस्या है। दो उनके पास इक्विटी कैपिटल होगा जो मिनिमम हर बैंक का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इक्विटी कैपिटल तो होगा, मिनिमम प्रॉफिट तो कमाता है, बट ये सॉफ्टवेयर पार्ट में बहुत दे लैग। सो हम लोग वो एक पार्ट है। सेकंड, इतना थोड़ा सा इसके वजह से प्रोसेस इंटेंसिव हो जाता है उसका लोन प्रोसेस करने में, इसीलिए कमर्शियल बैंक्स ज़्यादातर अभी फुल फ्लेज्ड वे में उधर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लेंड नहीं कर पा रहा है, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द वे दे आर मेंटेनिंग द अदर एक्टिविटीज़। सो उसके वजह से क्या होगा, उनके जो अप्रेजल है बहुत टाइम ले लेते हैं। सो उसका सीजन खत्म हो जाता है, जिस टाइम पे उसको लोन देना चाहिए उससे टाइम पार हो जाता है। ये इशू हमारा पास भी हो रहा था, नैब किसान में भी ये इशू हम लोग फेस कर रहे थे। सो इसका डिजिटाइजेशन के बारे में बात करने के समय दो तरीका है। वन, अपने आप हम लोग डिजिटली सक्षम होना चाहिए। हमारा प्रोसेस, लोन एप्लीकेशन प्रोसेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फार्मर्स इंक्वायरी से लोन उनका खाते में डिस्बर्स होने तक वो जर्नी डिजिटाइज होना चाहिए। वो हम लोग कर रहे हैं अभी with a lot of API integration. So the loan process, earlier it used to take minimum 3-4 days to process a loan. Now we are planning to do it in a single day plus 1 day for field visit. तो 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर उसको लोन डिस्बर्समेंट का जो करना है वो व्यवस्था हो रहा है। द सेकेंड पार्ट, हम लोग अगटेक्स एंड फिनटेक्स के साथ में भी टाइप्स कर रहे हैं, सो दैट वो उन लोगों के पास जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है
आफ्टर लेंडिंग फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑपरेशन है, इनपुट प्रोक्यूरमेंट से आउटपुट सेल्स है, इन्वॉइस जनरेशन है, इन्वॉइस जनरेशन बिट फिनेंसिंग है. सो सब उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम लोग इस्तेमाल करके विल बी इन अ पोजीशन टू लेंड मोर इफेक्टिवली. वो उसका भी कोशिश जारी है हमारा साइड से. थैंक यू. एपीओ फाइनेंसिंग एंड एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग, इसको दोनों हम लोग सिनोनिमस मानते हैं. तो ये ऑल्दो इट इज़ नॉट देयर, इसमें भी काफ़ी ये सुधार लाने का ज़रूरत है. बट मैं हमारा संतोष जी से पूछना चाहूँगा दैट प्राइवेट जो हमारा एपीओज है वेदर दे आर इक्विप्ड टू हैंडल सच फाइनेंसिंग टू इंटीग्रेट एंटायर वैल्यू चेन. अगर एपीओज हमारा इंडिया में उतना इक्विप्ड है क्या? सर ये जो क्वेश्चन आपने कि एपीओ इक्विप्ड है क्या, जैसे सर ने बोला देर आर 15,000 एपीओज अक्रॉस इंडिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता सारे 15,000 एपीओज इसमें इक्विप्ड है. बट यस, एपीओ इसमें इक्विप्ड हो सकता है और एपीओ इसमें इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन बन सकता है. आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि सह्याद्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया. सह्याद्री इज़ अ फर्स्ट फार्मर ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 120 करोड़ का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एंड 310 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया. हमने लास्ट ईयर 1,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया एंड आवर नेटवर्थ इज़ 450 करोड़ रुपीज़. ये एक एपीओ में हो सकता है, एपीओ फार्मर ओन ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है उसमें. और हमारे लिए भी डिजिटल टेक्नोलॉजी सिंस 2014-15 से हमने जो डिजिटलाइजेशन में फार्मर जियो टैगिंग से लेके सप्लाई चेन तक जो भी काम किया, तो इसका बेनिफिट सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी से कारण ही हुआ. अगर हम फाइनेंसिंग करना चाहते हैं, मेंबर्स को फाइनेंसिंग करना चाहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर को फाइनेंसिंग करना चाहते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंफर्ट आने के लिए कोई भी बिजनेस का असेसमेंट जब करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो सबसे पहले कैश फ्लो देखता है. पहले डिस्कशन में सर ने बोला था, रमेश सर ने, कि कैश फ्लो. एक फार्मर जो 2 एकड़ का 3 एकड़ का उसका फार्म है, वो फार्म प्रॉफिटेबल है कि नहीं. हम जनरली तो उसको बोलेंगे, किसी को बोलेंगे कि फार्मर ने बहुत कमाया, कोई बोलेगा फार्मर बहुत लॉस में है. बट एग्जैक्टली उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई नहीं बना रहा है. ना फार्मर खुद बना रहा है, ना बैंक को असेस हो रहा है, ना गवर्नमेंट के पास है, किसी के पास नहीं है. बट डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन मेक दैट पॉसिबल. अभी अगर कोई भी फार्मर का उसका एग्री इनपुट परचेस है, उसने किसी एपीओ को माल से डिस्पैच किया, कितना रेट पे उसका सेल किया, ये सब कुछ पॉसिबल है एक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी में और डिजिटलाइजेशन के साथ ही. तो अगर डिजिटलाइजेशन है तो अगर मैं फार्मर को अदर देन केसीसी लोन चाहिए, जैसे सर ने बोला कि अदर मैं अगर कोई एम्प्लॉई है उसको 20,000 रुपये पगार है, उसको भी होम लोन देने के लिए या पर्सनल लोन देने के लिए बैंक इमीडिएटली आगे आ रहा है. बट फार्मर्स के साथ वो नहीं हो रहा है बिकॉज इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की गलती नहीं है. इसमें सबसे बड़ी गलती है कि उनके पास असेसमेंट के लिए डेटा नहीं है, विच डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन मेक द ईजी. एंड फार्मर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. आज हमारे जितने 20,000 फार्मर्स हैं, वो सारे फार्मर्स का सप्लाई इट इज़ डिजिटलाइज, उनका एग्री इनपुट इज डिजिटलाइज. तो अगर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी और फिनटेक ने साथ में आके या फिर एग्रीटेक ने साथ में आके अगर ये सोल्यूशन करने की ठान ली है, तो इट इज़ अ पॉसिबल. Thank you for giving a positive way. Now, NABARD had conducted one value chain finance study for 23 crops, and one of the important findings was that the value improvement can be done to the extent of 3 times also. In case of potato, in case of wheat, it is 80%. So immense scope is there. But at the same time, if value chain financing is done, there is a savings in wastage of entire value chain. This is wastage is reduced. So that way, if you are going for a value chain financing, the wastage also can be taken care. Now I'll come to Ashutosh ji. Now, what is your suggestion in improving this conveying credit for this value chain financing? Especially, you are working with APOs, and I think 250 APOs. 100. You are working in more than 100 APOs. So, if you can just talk about that. What are the improvements required at the APO level? Sure. Sir, so I'll just add to अभी डिजिटाइजेशन की बात हो रही थी. मैं 1 सेकंड लूँ क्या? डिजिटाइजेशन का एक दो एग्जांपल आपको दूंगा. जैसे हमारे साथ ना हमारे पाटन गुजरात से कुछ फार्मर्स आए हुए हैं. तो वहाँ पे बनास फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी करके एक अपकमिंग एफपीओ है, काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर कंपनी है गुजरात में, और एनुअली अराउंड 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, टर्नओवर है उनका.
और हाल ही में उन्होंने अपने पूरे ट्रांजैक्शन डिजिटाइज करने के लिए लिया है। दे हैव हायर्ड अ वेंडर का पैकेज खरीदा हुआ है और रियल टाइम में सारे ट्रांजैक्शंस उनके अभी डिजिटाइज होंगे फार्मर से जब यहाँ आएगा, और कंप्लीट एंड टू एंड ट्रेसिबिलिटी के लिए वो लोग जा रहे हैं। तो होप इज़ कि जब ये पूरा एक डिजिटल रिकॉर्ड आ जाएगा ट्रांजैक्शंस का और इसका, तो बैंक्स के लिए भी और फंड रेजिंग करने के लिए भी एक क्लियर आपके पास एक ट्रेसेबिलिटी रहेगा, ट्रेस रहेगा हर चीज़ का, दैट शुड हेल्प इट ओवर है। सिमिलरली हमने उड़ीसा में एक एग्रीटेक कंपनी के साथ एक मॉडल पायलट किया था कि जहाँ पे वो फार्मर्स का एक डिजिटल रिकॉर्ड बना रहे थे। फार्मर्स का जो था उन्होंने BCA लाइसेंस लिए थे कुछ बैंक से और कुछ NBFC से, और फार्मर्स का एक पूरा डिजिटल KYC एक तरह से बना रहे थे, और उसके बेस पे वो फार्मर्स का एक क्रेडिट स्कोर बनाते थे, क्रेडिट अप्रेजल देते थे, एंड दे टू इशू अ लोन अप टू 35,000 रुपीज़ टू द फार्मर। वो एक तरह से ऑन डिमांड क्रेडिट होता था कि वो फार्मर उस FPC के या कहीं इनपुट शॉप में जा रहा है, वहाँ पे वो डिमांड करता है कि भाई मेरे को ये जो क्रेडिट पे चाहिए, और उसके सिस्टम में अगर वो है कि भाई वो क्रेडिट वर्दी है और उसको उतना क्रेडिट अवेलेबल है, तो फार्मर कैन बाय दैट ऑन क्रेडिट। सो आई थिंक देयर आर इनोवेशंस, देयर इज आई थिंक द पोटेंशियल इज इमेंस टू एक्सप्लोर कि हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसमें इन टर्म्स ऑफ जो मुझे लगता है सर कि हमको जो करना है, आई थिंक फ्यू सजेशंस जो हमको लगता है, खास करके हम जब वैल्यू चेन फाइनेंसिंग और वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं राइट नाउ, FPOs के स्पेक्ट्रम में हम ज़्यादातर बात करते हैं वर्किंग कैपिटल लोन्स की, कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए या एग्री इनपुट परचेज एंड सेल के लिए। लेकिन जब प्रोड्यूसर कंपनी वैल्यू एडिशन में जाता है, खुद का प्रोसेसिंग यूनिट डालता है उसमें, तो कई बार ऐसा होता है कि आप हार्ड एसेट्स के लिए लोन ले रहे हैं, बड़ा लोन ले रहे हैं, 30-30, 40-40 लाख के यूनिट्स अगर आप डाल रहे हो उसमें। तो हमारा एक रिसेंट एक्सपीरियंस था कि हमने AIF फैसिलिटी के अंडर एक बैंक को अप्रोच किया था, उसके पूरे टर्न अराउंड टाइम को ही 10 महीने लगे जस्ट टू गेट अ लोन सैंक्शन, जबकि AIF के मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं जब बोलते हैं कि 3 महीने में बैंक हैज़ टू कम बैक टू यू। तो कहीं ना कहीं हमको एक ओरिएंटेशन बनाना है। जब वो पूरा अप्रेजल प्रोसेस चल रहा था, तो हमको कई बार लगा कि जो बैंक का एम्प्लॉई है उसको लेटेस्ट FPO रिलेटेड टैक्स लॉस क्या है ये भी नहीं पता है, उसको ये भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट ने 5 साल का टैक्स हॉलीडे दिया हुआ है और वो आपके रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो आई थिंक समवेयर टर्न अराउंड टाइम कम करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वाइल FPOs को भी डेटा रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, बट समवेयर आई थिंक बैंक्स का ओरिएंटेशन और NBFCs का ओरिएंटेशन इंप्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। सेकेंड थिंग मुझे लगता है सर, कहीं ना कहीं वी ऑल्सो नीड टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ब्लेंडेड फाइनेंस ऑप्शंस। उसमें एक रिसेंट एग्जांपल है कि मंडला में हमारी एक प्रोड्यूसर कंपनी है जिसने मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट डाला था, 30 लाख रुपए का था, एंड दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ब्लेंडेड फाइनेंस, जहां नाबार्ड ने 10 लाख रुपए का अंडर RIPF ग्रांट दिया और बाकी 20 लाख उन्होंने अंडर AIF उन्होंने कमर्शियल मार्केट से लोन रेज करा हुआ है। वो प्लांट अभी लगा हुआ है, अभी अक्टूबर-नवंबर में पहला हार्वेस्ट आएगा, सो विल एक्चुअली स्टार्ट कमर्शियल प्रोसेसिंग एंड कमर्शियल मार्केटिंग। तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं एक ऐसे यूनिट की कि जिनका इक्विटी कैपिटल बहुत कम होता है। देखो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इक्विटी अगर रेज करना है तो वो एक थोड़े से शेयर होल्डर से बहुत बड़ी अमाउंट में रेज कर सकता है। हम जब प्रोड्यूसर कंपनी की बात करते हैं तो एक जो छोटा फार्मर है उसकी 1000-2000 रुपये से ज़्यादा इक्विटी कैपिटल देने की कैपेसिटी नहीं होती। अब उसको लेके अगर मेरे को समझो कल को 50 लाख का कैपिटल रेज करना है, तो आप इमेजिन करो 50 लाख डिवाइडेड बाई 1000 मुझे कितने फार्मर्स को अप्रोच करना है, और इतने फार्मर्स को सर्विस करना एट अ वेरी इनिशियल स्टेज बहुत मुश्किल होता है। आप अगर बहुत बड़े स्टेज पे हो जाओ तो देन इट बिकम्स पॉसिबल, बट इनिशियली नहीं होता है। सो देयर आर प्रैक्टिकल चैलेंजेस। कहीं ना कहीं हमको ये ब्लेंडेड फाइनेंस टाइप ऑप्शंस हमको थैंक यू थैंक यू। ये ऐसा एक टॉपिक है जो आवर्स टुगेदर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट हम लोग का असली जो आज ये है, मेरा पास ऑलरेडी वार्निंग आ चुका है, तो मैं फार्मर्स 2-3 फार्मर्स से मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा अगर पैनलिस्ट से कुछ क्वेश्चंस है तो। ये कोई भी कुछ चाहिए पैनलिस्ट से बात कर सकते हैं डायरेक्टली। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ। जी सर, सबसे पहले तो नाबार्ड को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र में से जलगांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नाबार्ड ने हमारी कंपनी फॉर्म किया है, मातोश्री इंदुताई एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। नैब किसान ने हमें 25 लाख रुपए का CC लोन दिया हुआ है। अभी हमारी जो कंपनी है उनमें हमारे 500 शेयर होल्डर्स अभी है। थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा संक्षिप्त कीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ जी। सबसे पहले बात यह है
कि हम वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। इसके पहले तो यह है कि एग्री इनपुट के लिए हर कंपनी को पैसा चाहिए, उतना पैसा कोई भी कंपनी के पास नहीं होता है। दूसरा ये होने के बाद में कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। उसके बाद में जब हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं या कस्टमर से कमोडिटी उसका क्रॉप खरीदना चाहते हैं, इसके लिए भी पैसा चाहिए। जब सर वैल्यूएशन हमारे करने के पास लिए सिर्फ 5 मिनट है, अगर आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन यह है, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन यह है, एसबीआई या नाबार्ड हाँ जी। यानी नैब किसान यस। हमें हर कमोडिटी के लिए, हर पॉइंट के लिए अगर लोन देता है तो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अच्छी तरह से चल सकती है। अच्छा, ठीक है। अगर एक ही हाँ चीज़ जी। के लिए लोन देता है और दूसरे चीज़ के लिए नहीं देता है तो वैल्यू चेन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। ओके, थैंक यू। समझ गए। युगेंद्र जी, आप इसको थोड़ा सा ये करेंगे? आप अपना राय देना चाहेंगे इस पे? इन्होंने जो सवाल अभी पूछा कि सभी एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस देना चाहिए, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ कि आप जो भी AVCF के अंडर करना चाहते हैं, या आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, आप प्रोक्यूरमेंट करना चाहते हैं, आप इनपुट सप्लाई करना चाहते हैं, तो फंडिंग पूरी चीज़ के लिए हो सकता है, ऐसे कोई उसमें बाधा नहीं है, नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी अदर पैनलिस्ट ने भी बताया कि FPO को फाइनेंस करने में बैंकों की अपनी दुविधा है, FPO की अपनी अलग कठिनाइयाँ हैं। एक तो कैपिटल बेस एक सबसे बड़ा इशू है कि आपको अगर 5 लाख रुपए कैपिटल इशू करना है, 50 लाख कैपिटल रेस करना है, तो आप कितने लोगों से जाओगे? देर आर सर्टन पॉलिसी चेंजेस विच आर ऑल्सो रिक्वायर, दैट इज अ डिफरेंट इशू, वी विल नॉट डिस्कस इट हियर। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आपका सवाल का जवाब दे दूँ कि FPO की जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर वो एक वायबल प्रोजेक्ट लेके बैंक के सामने आता है तो बैंक उसको फाइनेंस कर सकता है। धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। एक और हम क्वेश्चन ले सकते हैं। इफ एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन, काइंडली रेज योर हैंड। पीछे की तरफ से कोई? यस हाँ, सर। सर ऑन द लेफ्ट। बस एक लास्ट क्वेश्चन सर, थोड़ा संक्षिप्त, इफ आई एम राइट, कंसाइज, ऑलराइट, बिकॉज आई एम लाइक गेटिंग इट फ्रॉम द क्लास। नमस्कार सर, आमची कंपनी सुद्धा नाबार्डच्या माध्यमातून झालेली आहे। 1.5 करोडचा आमचा टर्नओव्हर आहे आणि 800 आमचे मेंबर आहेत। आम्ही SBI मध्ये गाडीसाठी लोन टाकलं, प्रस्ताव दाखल केला आणि त्यांनी आम्हाला 9 लाख रुपये दिले आणि नाबार्डने आम्हाला 4.5 लाख रुपये दिलेत। कोल्ड स्टोरेज गाडी केली आणि एक दुसरा प्रस्ताव आम्ही केला होता की आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात मिरची आहे, त्याची मागणी आम्ही 20 लाखाची CC केली होती, पण ते SBIने केली नाही। काही अधिकारी ते चांगले होते, ते म्हणे आम्ही करू। आम्ही जवळपास महिना 2 महिने चक्रा मारल्या, परिपूर्ण प्रस्ताव CAच्या हातानं तयार केला होता। त्याच्यामुळं आम्हाला जर ते पैसे मिळाले असते तर आमचा टर्नओव्हर अजून 1-1.5 कोटीचा मिरचीच्या व्यवसायामध्ये झाला असता। बऱ्याच वेळेस आम्हाला फक्त बँकेमध्ये प्रस्ताव गेल्याच्या नंतर ते क्लिअर वेळेवर होत नाही। नाबार्डने हमी घेतलेली होती आणि SBIमध्ये आमचं अकाउंट आहे 1.5 करोडपर्यंत, एकही चेक आमचा डिफॉल्टर नाही। ह्यावेळेस सुद्धा वरिष्ठ स्तरावरून जर कधी असं झालं तर आमच्या कंपन्या नक्कीच वर्षाला 3-4 करोडच्या पुढे जातील। ओके सर, डिड यू डिसाइफर? संतोष जी, Decode. आप थोड़ा क्वेश्चन All I thought was certain figures, 4.5. I will take only Yes, 2 sir. minutes since he has raised the question, very valid. हाँ जी। While answering first question, I have already told him that क्वेश्चन को भी अगर हिंदी में बोल देंगे तो अच्छा रहेगा सब। अरे हाँ, तो सवाल यह है कि FPOs के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है आज की कैपिटल। आप कितना कैपिटल रेस कर रहे हो? बैंक जब भी आपको पैसा देगा तो देखेगा कि आप खुद का पैसा कितना लगा रहे हो। आपका FPO आज बना है, मैक्सिमम FPOs का, अगर नाप किसान के मेरे पैनलिस्ट भी मेरे से सहमत होंगे, मैक्सिमम FPOs का कैपिटल आज 5 लाख, 10 लाख, मैक्सिमम 20 लाख तक पहुंचा है कुछ। और बैंक जब भी फाइनेंस करते हैं तो बैंकों की जो पॉलिसी है वो हमेशा देखेगी आपके कैपिटल के अगेंस्ट बैंक कितना फाइनेंस करते हैं। बैंक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्न बाय RBI। उसमें वो दिक्कत होती है कि हम जब आपको ज़्यादा फाइनेंस देना चाहते हैं, जब कोई FPO एकदम सक्सेस मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ये दिक्कत हमेशा आती है। ये FPO को ही आती है ऐसा नहीं है, कोई एंटरप्रेन्योर भी मेरे पास आएगा तो उसको ये दिक्कत आएगी। जहाँ तक लो कैपिटल बेस की दिक्कत है, उसकी वजह से आपका प्रस्ताव नहीं हो, उसके लिए मुझे दुख है। बट इस सेशन के बाद अब मुझे व्यक्तिगत मिले तो मैं आपकी समस्या समझने में और मुझे थोड़ा आसानी होगी। धन्यवाद। So I think conversations can continue. ये सब conversation अभी बाहर भी हो सकती हैं। अभी टाइम आ गया है हमारा सेशन कंक्लूड करने का। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल आवर पैनलिस्ट। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी